श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। मनुष्य को दुख क्यों प्राप्त होता है? क्यों मनुष्य दुखी है? अच्छे से अच्छी परिस्थिति भी हो जाए क्यों उसका मन अशांत रहता है? क्यों वह बेचैन है? बड़े से बड़े पद को धारण करने के बाद भी उसको क्यों सुकून नहीं आ रहा है? धन उसके पास चला आ रहा है फिर भी वह दुखी है। क्यों दुखी है? इसका वास्तविक कारण मनुष्य अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है। वो जिस चीज में सुख देख रहा है वह सुख है ही नहीं, वह तो दुखी है। दुख, आप धन में अगर सुख देख रहे हैं तो धन एक आवश्यकता की पूर्ति का साधन है, न कि सुख देने का साधन। सुख तो भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में है, भगवान की कथा में है, भगवान के नाम रूप लीला में है। अगर सुख धन में होता तो आप देखिए इतने धनी से धनी व्यक्ति जिनके पास अरबों की संपत्ति है आत्महत्या तक कर लेते हैं। उनको धन होने के बाद भी सही से नींद नहीं आती, वो भरपेट भोजन भी नहीं करते, वो उबला हुआ भोजन करते हैं। आप उनकी दिनचर्या देख लो, उनके पास असीम धन संपत्ति है। अब देखिए, धन की को छोड़िए, पद प्रतिष्ठा देखिए, लोगों के पास पद प्रतिष्ठा है फिर भी वह चैन से नहीं जी रहे हैं, उनके पास वो सुख नहीं है। क्यों नहीं सुख है? क्योंकि यह प्रतिष्ठा पाने के बाद भी उनके अंदर संतोष नहीं है। संतोष भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में आने से प्राप्त होता है, क्योंकि यहां आने के बाद, इन चरणों की प्राप्ति के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। इन चरणों की दास्ता को प्राप्त करने के बाद कोई भी पद प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि इन चरणों में ही वह आनंद, वह सुख, वह परम शांति है जो कहीं नहीं है। तो बड़े से बड़े प्रतिष्ठा वाला भी यह सोचता है कि मुझे यह पद मिल गया, अब मैं और बड़ा पद चाहता हूं, मैं और धन चाहता हूं। उसका संतोष कभी खत्म नहीं होता, संतोषी नहीं बन सकता। वो असंतोषी बना रहता है, उसकी चाह बढ़ती रहती है। यही चाह एक दिन इतनी हो जाती है कि वह उस चाह के चक्कर में अपने मनुष्य देह को भूल जाता है, मनुष्य देह के उद्देश्य को भूल जाता है। मनुष्य देह का उद्देश्य इन सब पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति ऐश्वर्य का भोग करना नहीं है। इनका मनुष्य देह का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति कर लेना है। ये तो गौण चीज है, द्वितीयक तृतीयक तृतीयक अंतिम चीज है ये धन संपत्ति ऐश्वर्य। प्राथमिक चीज, प्राथमिक प्राप्ति भगवान ही होने चाहिए। मनुष्य प्राथमिक प्राप्ति नहीं कर पा रहा है। उसकी प्राथमिक इच्छा तो शरीर के पोषण की है, शरीर के सुख की है, शरीर को सुखी करने की है। जबकि शरीर एक साधन है, जैसे मोटरसाइकिल एक साधन है मंजिल तक पहुंचने का, उसी तरह से यह शरीर एक साधन है, एक वाहन है भगवान तक पहुंचने का। इस शरीर का सदुपयोग करके हमें वैसे जैसा है वैसे लौटा देना है। हम इस शरीर से भोग ना भोगे। अब हमने अभी बताया था कि मनुष्य के दुख का कारण अज्ञान है। अज्ञान क्यों है? शरीर भाव में स्थित है। वह शरीर भाव में स्थित अर्थात वो शरीर को मैं माने बैठा हुआ है, जबकि शरीर के अंदर वास्तविक रूप से वह आत्मा वही है जो उस शरीर को धारण कर रहा है। वास्तविक स्वरूप आत्मा है, वास्तविक स्वरूप उस व्यक्ति का आत्मा है, ना कि शरीर है। शरीर तो एक कपड़े की भांति है जो उस आत्मा ने धारण किया है। अपने स्वरूप को भूलना यही अज्ञान है, अपने स्वरूप में स्थित होना यही ज्ञान है। अपने स्वरूप को जानकर जो भगवान के प्रेम मार्ग में आगे बढ़ता है वही आनंद, सुख, शांति को प्राप्त होता है। और ये नहीं कहा जा रहा है कि आप धन को फेंक दो, छोड़ दो, उसको वैसे ही सम्मान दो जैसे आप करते हो। धन का सदुपयोग करो, धन को सही जगह लगाओ, धन को भगवान के चरणों में अर्पित करो, क्योंकि आप भगवान के सामने जाकर ये प्रार्थना करते हो कि नहीं? तन मन धन जो कुछ है सब ही है तेरा, प्रभु सब ही है तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। आप ये प्रार्थना करते हो भगवान से, करते हो कि नहीं? करते हो ना?
तो जब आपका तन, आपका मन और आपका धन जब भगवान को आपने अर्पित कर दिया, तो वो आपका रहा नहीं। तो अपने इस तन से भगवान की सेवा करो। अपने तन में जो भी इंद्रियां हैं, उन सबको भगवान में लगाओ। आंखों से भगवान के का दर्शन करो, धाम के दर्शन करो, कान से भगवान की कथा सुनो, कीर्तन सुनो, मुंह से भगवान का नाम जाप करो, भगवान की कथा कहो। तो यही शरीर भगवान को आपने वास्तविक रूप से इस अब अर्पित किया जब आप ऐसा करोगे तो। और मन तो भगवान में लगाना ही है। शरीर की क्रिया उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मन की क्रिया इंपॉर्टेंट है। आप कथा सुन रहे हो, आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो, मन कहीं और है, कोई फल नहीं मिल सकता, कोई फल नहीं मिल सकता, वो परम फल नहीं मिल सकता। फल तो मिलेगा आपको, इसमें आपका कल्याण तो होगा, लेकिन वो परम फल नहीं मिल सकता जो मन के अटैच ना होने से होता है। मन को भगवान में अटैच करो, चिंतन भगवान का करो, भले संसार शरीर से संसार में रहो। इंपॉर्टेंट चीज मन की है। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है, युद्ध कर परंतु मन मेरे चरणों में रख। भगवान के का चिंतन करते हुए अगर तू युद्ध करते हुए लाखों लोगों को भी मारेगा, तुझे पाप नहीं होगा, क्योंकि तेरा मन मेरे पास है। और भगवान के पास जिसका मन होता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। वो धर्म युद्ध करेगा, वो धर्म का कार्य करेगा, वो भगवत कार्य करेगा, जो जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है। तो इस तरह अपने मन को और अपने धन को अपना ना समझो। भले आपने बहुत मेहनत से कमाया हुआ है, भगवान की कृपा से मिला है, भगवान की सेवा में लगाओ ना। अपने परिवार की सेवा में लगा रहे हो, बहुत अच्छा है। भगवान स्वरूप हैं आपके परिवार के जन, ऐसी सेवा करो उनको भगवान का मान के, भगवान के जन मानकर उनकी सेवा करो। परंतु कुछ धन भगवान के संत महात्माओं की सेवा में भी लगाओ, क्योंकि ये संत महात्मा भगवान पर आश्रित हैं और आपको माध्यम बनाकर भगवान भेज रहे हैं। जा इनकी सेवा कर, इनको धन दे, इनको वो उपयोगी वस्तुएं दे दे जिनसे इनकी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, क्योंकि ये मेरे ऊपर आश्रित हैं। भगवान ऐसा तुमको कह रहे हैं, अंदर प्रेरणा देकर कह रहे हैं, तभी तो आपके जेब से बटुआ निकलता है और आप धन का दान करते हो, आप वस्तुओं का दान करते हो, आप कपड़ों का दान करते हो और अपने आप को धन्य मानते हो, आप शांति को प्राप्त होते हो ऐसा दान करने के बाद। वास्तविक रूप से यह कर्म आपका बहुत अच्छा है। ऐसा कर्म करो, तन मन धन वास्तविक रूप से अर्पित करो ना। कहकर करने और करने से बहुत बड़ा फर्क होता है। आप करो उसको। अगर सुख प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? दुख को की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए भगवान पर आश्रित हो जाओ। भगवान के को अपना सब कुछ मानो, सब कुछ मानो, क्योंकि वही तो सब कुछ है। वही तो तुम्हारे परिवार के जन के रूप में बने बैठे हैं, वही लीला कर रहे हैं, वही लीला बिहारी हैं। भगवान के आश्रित होने का मतलब सभी प्रकार से आसक्ति को छोड़कर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में आसक्ति कर लेना। आपकी आसक्ति ममता कहीं दूसरी जगह ना रहे, आपका प्रेम ममता भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में रहे। उनको ही सब मानो, उनसे ही मांगो, अगर मांगना है उन्हीं से बात करो, उन्हीं की सेवा करो, तो भगवान का प्रेम तुम्हें मिलेगा। भगवान के आश्रित होने पर भगवान की सेवा मिलेगी, भगवान का नाम मिलेगा। भगवान का नाम आश्रित जन कैसे लेते हैं? हमेशा लेते रहते हैं, चिंतन चलता रहता है भगवान का, उनका चिंतन कभी नहीं छूटता जो आश्रित हो गया है। तो आश्रय की बहुत बड़ी महिमा गुरुदेव ने बताई है, क्योंकि इस आश्रय के बल से आप परम पद को प्राप्त हो जाओगे। अंत समय में अगर भगवान का स्मरण ना हुआ तो ये आश्रय का बल भगवान का स्मरण करवा ही देगा और आप भगवान की प्राप्ति कर लोगे। आप इस जीवन में कष्ट नहीं, आनंद को प्राप्त होगे, क्योंकि भगवान का नाम आनंद देने वाला है, भगवान की कथा आनंद देने वाली है। आप इस जीवन को आनंद से बिताओगे और जैसे ये शरीर को छोड़ोगे, आप आत्म से भगवान के पास पहुंचोगे। भगवान के पास आप उस भाव से पहुंचोगे जिस भाव से आपने इस जीवन को जिया है। भगवान की कृपा होगी आप पर, इस जीवन में भी होगी, शरीर रहते हुए भी होगी, और शरीर छूटने के बाद तो कृपा ही कृपा है, क्योंकि आप भगवान की सेवा में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आप विलीन हो जाओगे ना, उनकी सेवा को प्राप्त करोगे। ये तो कृपा के बल से ही प्राप्त होता है। इसलिए आश्रित हो जाओ और कृपा को प्राप्त करो। महसूस करो कि मैं भगवान की कृपा प्राप्त कर रहा हूं। कैसे महसूस कर सकते हो? अरे
अरे सोचो, तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला है, दुर्लभ शरीर है। 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर कृपा बल से ही मिलता है, ऐसे ऐसे नहीं मिलता है। ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद देखो, आप स्वस्थ हो, आपके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। धन्यवाद करो ना उनको, भगवान को धन्यवाद करो। तो इस तरह अपने जीवन को बिताओ, दुखी मत हो, भगवान के शरण हो जाओ। भगवान के शरण होने से आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, दुख आता ही नहीं है। संसार में जो भी आप भोग भोग रहे हो, इसमें आसक्ति ना करो। आसक्ति ना करके अनासक्ति पूर्वक इन भोगों को भगवान को अर्पित करते हुए भोगो। भगवान को अर्पित कर दोगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, और प्रसाद बनने के बाद ये तुम्हारा जो आपने प्रसाद पाया है, ये आपको दिव्य एक आध्यात्मिक ऊर्जा भी देगा, आपको दिव्यता देगा, आपकी मन इंद्रियों को संयमित रखेगा, भगवान की तरफ बढ़ाएगा। निर्भय हृदय में भगवान का वास होता है। अपने हृदय को, अपने मन बुद्धि को निर्मल करो, भगवान का जाप करो, भगवान के नाम का जाप करो, भगवान का चिंतन करो। यही जीवन का उद्देश्य है। सुखी रहना चाहते हो तो ऐसा ही करो, भजन करो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन